सासू माँ आज तक किया ही क्या है। माँ आज मुझे प्रमोशन मिला है और इसी खुशी में मैंने तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी ऑर्डर करी है। मिलते ही मुझे ज़रूर बताना। राधिका ने अपनी माँ प्रभा को फोन पर कहा, अरे राधिका बेटा, इसकी क्या ही ज़रूरत थी। इतनी साड़ियाँ भरी पड़ी है मेरे पास, मगर पहनकर जाने का अवसर ही नहीं मिलता। और तू है कि जब मौका मिलता है मेरे लिए एक नई साड़ी सूट और भी ना जाने क्या क्या भेजती रहती है। माँ, आज मैं आप ही की वजह से तो इतनी ऊंची पोस्ट पर काम कर रही हूँ। अगर अपने हिम्मत ना की होती तो आज मैं बेलन चकला लेकर रसोई संभाल रही होती। अच्छे से याद है, दादी और पापा तो मुझे कभी घर से दूर रहकर पढ़ने की इजाज़त देने तैयार नहीं थे, लेकिन आप ढल की तरह मेरे सामने खड़ी हो गई और मुझे सीए करने के लिए अहमदाबाद भेज दिया। कितनी बार खुद भी सूरत से बस में अकेले सफ़र कर आई। मैं तो आपका ये एहसान इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म में नहीं चुका सकती। बस कर बेटा, कभी माँ भी अपनों बच्चा का एहसान करती है। मैंने तो अपनी तीनों बेटियों को समान शिक्षा दिलवाई। आज तुम सभी अच्छे पदों पर कार्यरत हो, इस बात की मुझे बहुत संतुष्ट है। दुनिया वाले कहते रहे तीनों की शादी कर दो और छुट्टी पाओ, लेकिन मैं अपने निश्चय से पीछे नहीं हटी। और देखो, आज तुम तीनों ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर रखा है। अच्छा, यह बता, समधन जी कैसी है और तुमने उनके लिए कुछ खरीदा है? वो तो बड़ी भाग्यशाली है। तू अपने हाथ से उन्हें गिफ्ट देगी तो उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। माँ, कैसी बातें करती हो, मैं उनके लिए कुछ क्यों लूँगी? भला आखिर उन्होंने आज तक मेरे लिए क्या ही क्या है। इन 5 सालों में कभी भी मेरे काम आई, आपको बहुत अच्छे से पता है। जजकी के वक्त अपनी बेटी के पास चली गई थी, नौकरी छोड़ने तक की नौबत आई, मगर उन्होंने एक बार ही कहा कि मैं हूँ ना, फिक्र क्यों करती हो। वो तो मैंने विदाउट पे छुट्टी ली, फिर वर्क फ्रॉम होम ले लिया, तो आज मेरी नौकरी मेरे हाथों में है। हर बार अपने ही मेरे साथ दिया, और अभी भी मैंने पीहू के लिए पूरे दिन की आया लगा रखी हूँ, वरना बोल चुप हो गई। माना बेटा, कुछ गलतियाँ उनसे हो गई, हम चाहकर भी उन्हें नहीं भुला सकते। कभी कभी इंसान वक्त के हाथों इतना मजबूर हो जाता है कि उसे 2 में से किसी एक को चुनना पड़ता है। उन्होंने अपनी बेटी को चुना। शायद उनकी जगह में होती तो यही करती, बहू को छोड़ो अपनी बेटी के पास चली जाती। गलत तो वह भी होता ना। माना तूने आया लगा रखी है, मगर तू पीहू को छोड़कर तो निश्चित ऑफिस जाती है। उसकी सुरक्षा, उसके खाने पीने के लिए तू चिंतित रहती है। तुम तो अच्छे से जानती हो, नौकरों के भरोसे बच्चों को सौंप दिया जाए तो क्या अनर्थ हो सकता है। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।